Good afternoon, everyone, and welcome to today's Magic Book reading session. Today we are on day 4. हेल्थ का चैप्टर है आज। बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये वाला चैप्टर। ये और फूड, दो चैप्टर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारी स्टोरीज है आज मेरी पर्सनल लाइफ की, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज। चैप्टर उतना लंबा नहीं है, लेकिन मेरी स्टोरी सुन सुन के आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सो वेल, विद इन 1 आवर खत्म कर दूंगी। But yeah, I've got a lot of stories. So before we start, who all did yesterday's assignment and how was your experience? फोटो जब आप लोगों ने हाथ में ली, ग्रेटफुलनेस लिखी, कैसा लगा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। Thank you for doing it. Anyone else would like to share something with regards to, yeah, Sanchita? It was a good experience. Old memories recalled, cherished, and was feeling very nice. Thank you for doing it. पुराने जितनी Thank भी you. बातें याद आती हैं, वो एक्चुअल में हमारे सर पे ऐसे समझिए कि कर्ज चढ़े हुए हैं, उनके थैंक यू बाकी हैं वो उतारने। हाँ, कल एक्चुअली ऐसा ही हुआ था। कोई आपकी लाइफ में नहीं होता है और आप you want to just say थैंक यू। thank you. So Yeah. yesterday it was the moment where Yeah. I could see and I could share everything with her as well. So I Nice. did that. It was lovely. Very Thank you. nice. Very nice. Thank you for experiencing it for yourself. Thank you. Thank you. Yes. Who else would like to share anything, something? मैजिक बुक की जर्नी कैसी चल रही है? काउंट योर ब्लेसिंग। अब तो दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है? या मंजू मासी? मैंने तो तुम्हारे साथ शेयर कर दिया अपना व्यूज सारे। और वो राइस वाला एक्सपेरिमेंट भी सबको भेज के दिखाओ। मैंने भेजा, पिक्चर भेजा, ग्रेटिट्यूड ग्रुप में भेजा मैंने। अच्छा, हाँ, वही मेरे तो उसी से पता चल रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या हो रहा है। यस, चावल हमेशा व्हाइट व्हाइट बने रहेंगे। हमारे अंदर भी व्हाइट व्हाइट रहेगा सब कुछ। गांठें नहीं बनेगी, फंगस नहीं लगेगी। वेरी नाइस। थैंक यू, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो बना के दीजिएगा जब आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फाइनल हो जाए ना, तब एक वीडियो बना के दीजिएगा अच्छा सा, तब हम यूट्यूब पे डालेंगे उसको। ठीक है, पक्का। यस। मैं कुछ कहना चाहूंगी हाँ अंजू जी। कि अभी क्या है कि हमारी क्लास में हमें सारे टाइम पे देखना पड़ता है ग्रेटिट्यूड के लिए कि रात को हमें पॉइंट लिखने हैं। अच्छा, ये अच्छा हो गया, ये मैं लिख सकती हूँ। अच्छा, ये अच्छा हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हमारे साथ कुछ पॉजिटिव होता है, हम बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट मेमोरी है, वो भूल जाते हैं। नेगेटिव तो हम उसको याद रख लेते हैं, बट पॉजिटिव भूल जाते हैं। अभी हमारा पूरे दिन का टास्क यही होता है, अरे ये पॉजिटिव था, ये अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा ये भी एक पॉइंट है। तो हम पूरा दिन वो पॉजिटिव को रिकॉल करते हैं, और नेगेटिव तो हमें छोड़ना ही है। तो हम वो पॉजिटिव जोन में ही रहते हैं और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें देखते हैं, चाहे वो एक पेन है, चाहे पानी है, चाहे हमारा फूड है, कि जो हमें एनर्जी दे रहा है, या एनीथिंग, हर यस। चीज। तो वो हम दिन भर पॉजिटिव में ही, हम उसी एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं खुद के। तो वो यस। सबसे अच्छी चीज है। टाइम ही नहीं मिल रहा है क्रिटिसाइज करने का, कंप्लेन के बारे में सोचने का। क्रिटिसाइज तो फिर हम ऐसे भी दिन में कोई एक भी चीज आती है जिसको हम क्रिटिसाइज करके इतना परेशान होते हैं, बाकी हम 99 चीजों को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारा फोकस सिर्फ ओनली उन 99 पे है। यस। 1% कुछ आता भी तो है, हमें उसको अवॉइड करना है, और वो 99 को रिकॉल करते करते वो अपने आप अवॉइड हो जाता है। वेरी दैट इज द नाइस। बेस्ट पार्ट। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। यस। हु एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? any other sharing or doubts? Yeah, Monica ji. Yeah, just now I forget for third thanks. I have to pay thanks now. Third time I forgot. Yeah, and but it was good. The first time when I say something, it was really good. I enjoyed. And what Anju Didi said, like it's very much true. So I'm enjoying the period. Equatorial 4 days, the only positive things are coming. No negativity, no nothing. So mind is very much relaxed, cool, and calm. Very So this nice. inner happiness is there. Even I tried yesterday the rice one also, but morning when I went, I could not say I hate you. That also. I could not say anything. मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी है. You are also good. Yeah, I was saying keep changing
वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सही बोलूं तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि आई हेट यू, मतलब मैंने इसलिए नहीं रखा कि मुझे उसको आई हेट यू बोलना पड़ेगा, तो वो एक्सपीरियंस, वो थॉट रखने का मेरा मन नहीं हो रहा कि मेरे को एक को भी आई हेट यू नहीं बोलना है। चलो अभी आप लोगों को मैं एक बोलती हूँ कि एक जो दूसरा जार रखोगे उस पे इग्नोर लिख दो और उसको कुछ भी मत करो, उसको बस ऐसे ही कैबिनेट में रख दो, या दैट्स Yes, गुड, है ना? that's only I दैट्स गुड। thought कि I will not say anything to him. Let's think what things are changed. हाँ, That सो वो इग्नोर वाले में भी फंगस लग जाएगी, तब आप लोगों को ये मतलब वी कैन रेफर दिस थिंग फ्रॉम दैट कि जब हम किसी को इग्नोर कर देते हैं, फैमिली में किसी से बात नहीं करते हैं, होता है ना, हमारा मन मुटाव चल रहा होता है, हम बात नहीं करते हैं उनसे, इग्नोर कर देते हैं उनके कोई भी काम को, हम अप्रिशिएट या एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि उसने कुछ काम करके दिया हमें, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कोई, उसकी उसके अस्तित्व को ही हम नकार देते हैं हमारी लाइफ में। तो तब भी हम एक्चुअली अपने अंदर भी फंगस लगा रहे हैं और उसको भी फंगस लगा रहे हैं। सो राइट। सो ये इग्नोर वाला भी करके देख लीजिए आप लोग, जिनको आई हेट यू बोलने में तकलीफ हो रही है। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। thank you so much. Thank you. Yeah, thank या वेलकम मानसी, गुड टू सी यू। Thank you. एनीवन एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग, शेयर एनीथिंग, या स्टार्ट करें चैप्टर? चैट में एक मैसेज है, ओके। वी आर 10, कौन नहीं है? ओह ओके। डे 4 मैजिकल हेल्थ। आज की पिक्चर स्टेथोस्कोप है, एक एप्पल रखी हुई है और डॉक्टर का बैग है। सो हेल्थ, हमारे जैसे हेल्थ बोलते हैं डॉक्टर याद आता है। सो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो या मैजिक 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 निकल रहा है आज उस पिक्चर में से भी। सो उस हेल्थ के टॉपिक को कैसे अपन मैजिकल बना सकते हैं उसके ऊपर आज का चैप्टर है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ी पूंजी ही हमारी हेल्थ है। ये तो अभी आई थिंक कोरोना टाइम में हम सब ने ये एहसास हुआ, हम सबको इस चीज़ का कि जस्ट हेल्थ के कारण हम लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। हमारे पास में पूरा समय है, पूरा मतलब पैसों की भी भगवान की दया से कोई कमी नहीं है हमारे पास में। हम जा सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं, हम अपने जो प्लान्स हैं, हॉलीडे प्लान्स हैं, उनको कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक फियर के कारण, हेल्थ की इंपॉर्टेंस के कारण। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? I volunteer again, Achita. या थैंक यू। चलो दो दिन सब पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। The greatest wealth is health. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else. We can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. एब्सोल्युटली। तभी हम लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं जब वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है। अंगुली की भी इम्पोर्टेंस उसी दिन समझ में आती है जिस दिन इस पर कट लग जाता है और पानी या नींबू लगते ही जलन लगती है हमारे को उसके ऊपर। सिमिलरली कोई भी हेल्थ इशू हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हम तब तक ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर जब तक कि सच में वो कुछ गैस ना बन जाए या हमारे घुटने में दर्द ना आ जाए। सो वाई टू वेट फॉर द ब्रेक डाउन इज वॉट द चैप्टर इज आस्किंग अस टू डू। वाई डू यू हैव टू वेट फॉर अ ब्रेक डाउन टू एक्नॉलेज वॉट यू हैव? आप एक ब्रेक डाउन होने के बाद में ग्रेटिट्यूड शुरू करो, उससे अच्छा है आज से ही शुरू करो। सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, सब ऑर्गन्स अपने एफिशिएंट काम कर रहे हैं, फिर भी ग्रेटिट्यूड दो। एक्नॉलेजमेंट देने से जब बच्चे खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, इंसान मतलब खुश हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट देने से वो राइस में फंगस नहीं लग रही है, तो सोचो एक्नॉलेजमेंट जब अपने ऑर्गन्स को देंगे तो कितने अच्छा अपना हेल्थ का वो बना रहेगा। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor, like a cold or the flu. And
you were bedridden. When you're not well, you all you want is feel better, and nothing else matters other than having your health back again. सो ये बिल्कुल सही लाइन मैंने मार्क करी है कि नथिंग एल्स विल मैटर। जुकाम लग गया तो हमें सबसे पहले, बुखार हो गया तो हमें सबसे पहले वो जुकाम ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, ऐसा लगता है कि शरीर में वो स्फूर्ति आनी ज़रूरी है, वो ऊर्जा रहनी ज़रूरी है, कोई और काम बाद में दिखते हैं अपन को। ऐसे तो सुबह उठते ही अपन काम में लग जाएंगे, लेकिन जिस दिन तबीयत ठीक नहीं होगी उस दिन वो काम अपने आप कैसे होते हैं, हम मतलब उसको सेकेंडरी थॉट देते हैं कि हो जाएगा काम, ठीक है कोई बात नहीं, पहले शरीर ठीक होना चाहिए। So why do we have to give importance to our body, to our health only when it breaks down? जब बीमार होते हैं तभी क्यों ये थॉट आता है हमारे अंदर? क्यों नहीं ये थॉट आता तब? फॉर एग्जाम्पल ये जो IT BPO इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड इसमें IT में है, सो आई कैन गिव दैट एग्जाम्पल। बैठे रहेंगे ईमेल करने के लिए, खाना रखा रहेगा साइड में, लेकिन खाना नहीं खाते हैं टाइम से। वहीं जहाँ लैपटॉप रखा हुआ है वहीं काम कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। वाई? क्यों खाने को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो? क्यों अपनी हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो? इतना क्या ज़रूरी है वो काम? वो ईमेल 2 मिनट बाद में लिख लोगे, 5 मिनट बाद में लिख लोगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन नहीं, वी ऑलवेज साइडलाइन इट। हमें और जब भी इस चैप्टर में ये हेल्थ वर्ड आता है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मानिए इसको। हेल्थ अगर ठीक नहीं है ना तो गोवा भी ले जाके बैठा दो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अंदर से हमारे को वो गुड गुड फीलिंग आनी ज़रूरी है। जब मैं स्कॉटलैंड गई थी, ऑल ऑफ अ सडन आई वाज वर्किंग 5 ईयर्स से, मैं हर दिन, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे छोड़ के हर दिन 200 से ऊपर लोगों से मिल रही हूँ। मेरी टीम इतनी बड़ी थी, एवरी डे आई एम मीटिंग सो मेनी पीपल, एंड फ्रॉम मीटिंग टू 200 पीपल इन अ डे, मिनिमम 200 पीपल इन अ डे, टू मीटिंग ओनली 1 पर्सन इन अ डे। स्कॉटलैंड में ले जाके एक कमरे में बंद हो गए हम लोग 1 BHK में, और सिर्फ एक इंसान की शक्ल देख रही हूँ, 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, वापस उसी की शक्ल देख रही हूँ। डिप्रेशन हो गया मेरे को। लोग घूमने जाते हैं स्कॉटलैंड, मुझे स्कॉटलैंड में रह के भी अच्छा नहीं लग रहा था। गए हम 1 साल के लिए थे, लेकिन आई केम बैक विद इन 5.5-6 months। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ। उस समय वो ये नहीं था, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह, इंटरनेट कॉलिंग वगैरह सिस्टम नहीं था 2012 में, तो इतनी कोई इंडिया बात भी नहीं कर पा रही थी मैं। वहाँ का जो फ़ोन लिया था हम लोगों ने, नंबर लिया था, वहाँ की करेंसी के हिसाब से एक्सपेंसिव पड़ती थी वो कॉल्स, तो इतनी कॉल्स भी नहीं कर पा रही थी मैं कि भैया कॉल लगा के बैठ गए, टाइम पास कर लिया अपना, नहीं। सो द ओनली थिंग विथ मी वॉज, या तो हम टीवी लेने के लिए, टीवी देखने के लिए वहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, तो या तो हम टीवी का लाइसेंस लें और टीवी खरीदें, और या फिर मैं अपने लैपटॉप पे इंटरनेट पे कुछ देखूं। क्या देखूं? क्या देखूं? तब OTT प्लेटफॉर्म भी इतने नहीं थे कि चलो हॉटस्टार देख लिया, सोनी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ नहीं था। डिप्रेशन हो गया मेरे को, नहीं अच्छा लग रहा था वो स्कॉटलैंड मेरे को। आई केम बैक। तो किसी जन्नत में भी ले जाके बैठा दें, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं है। हेल्थ इज सबसे ज़्यादा, जो फर्स्ट लाइन अपन ने पढ़ी, हेल्थ ही सबसे बड़ी पूंजी है। यस, डेफिनेटली सबसे बड़ी पूंजी। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Abundance. Whoever does not, sorry, abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. सो यहाँ पे एक जो पिक्चर मैंने अभी बैच 4 में भेजी, वो शावर लेते समय क्या क्या अपन ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, ये एक डेली प्रैक्टिस में डाल लीजिए आप कल से ही। बिल्कुल नहाते समय जहाँ सोप लगा रहे हो, जहाँ आपका हाथ जा रहा है, उस एरिया में जो जो बॉडी पार्ट्स है उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर माई आईज, जो जिनके कारण मैं देख पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई नोज, जिनके कारण मैं स्मेल कर पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माई हेयर, दैट मेक्स मी लुक ब्यूटिफुल। थैंक यू फॉर माई रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके कारण मैं ऑक्सीजन अंदर ले पाती हूँ। जितनी जगह जितने शुक्राने आप कर पाएंगे उस शावर लेते समय, दो अच्छी बातें होंगी। एक, आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपने ऑर्गन्स को, प्यार कर रहे हो अपने ऑर्गन्स को, और दूसरा, वाटर की प्रेजेंस में आप प्यार कर रहे हो अपने ऑर्गन्स को, एक्नॉलेज कर रहे हो अपने ऑर्गन्स को। वाटर एब्जॉर्ब्स, ये अपन राइस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स
जिस भी एनर्जी में रहते हैं आप उस समय, जिस भी वाइब्रेशन में रहते हैं आप नहाते समय, वो एब्जॉर्ब करता है पानी। वो पानी जब आपके शरीर पे गिर रहा है तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। सो जिनको अभी हेल्थ एरिया में कोई भी चैलेंज है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को प्यार करो। लिटरली जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ना, कैसे उसको लग जाती है, ऐसे प्यार करते हैं, प्यार से सहलाते हैं, वैसे प्यार करो उसको पानी की प्रेजेंस में नहाते समय। डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, डेफिनेटली। या You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear. And you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क करी है पीछे कि यू मे नो पीपल हु चोज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे को तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का आता है। क्या नहीं है उनके पास में, मतलब पैसे हैं अच्छा खाना खाने के लिए, जिम की मेंबरशिप के लिए, पर्सनल ट्रेनर्स हैं उनके, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके पास में, फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनके खुद के पर्सनल। क्या नहीं है, बट फिर भी सिर्फ 2020 का फिगर उठा के देख लो, कितने सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग पास्ट अवे। किसी को हार्ट का इशू, किसी को लिवर का इशू, किसी को कैंसर, किसी को कुछ। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ग्रैटिट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू पे अटेंशन टू वॉट योर बॉडी इज सेइंग टू यू। अगर रोज़ आप अपनी बॉडी से बात करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत 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 इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। जो दीपक चोपड़ा और ओपरा का मैंने भेजा था कि वो सिर्फ एक थॉट से यहाँ के सेल्स सुन लेते हैं, ईयर प्लग हिलने लग जाता है, सेम उसी डायरेक्शन में। प्लीज कीजिए उस एक्सपेरिमेंट को एक बार, अपने खुद आंखों से देखिए कि यस इट हैपन्स। मैंने यहाँ थॉट ट्रिगर की और यहाँ पे ये सच, सॉरी मैंने यहाँ थॉट ट्रिगर की और यहाँ पे वो ईयर प्लग उसी डायरेक्शन में हिलने लगा। आपकी थॉट में वो पावर है। शावर लेते समय आपका हर सेल सुन रहा है, आपकी बॉडी का हर सेल सुनता है। शावर लेते समय जरूर ये चीज कीजिए, इट विल ब्रिंग मैजिक्स इन योर हेल्थ एरिया। Little aches and pains, moles, scars or marks will start to magically disappear. मुझे एक आयरन बॉक्स से जलने का यहाँ मार्क था, 2012 में हुआ था। 2012 से लेके 2019 तक की जर्नी उस मार्क की, फेड हो रहा था एवरी वैक्सिंग से वो फेड हो रहा था डे बाय डे। बट 19 से लेके अभी तक मैं गायब ही हो गया, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कुछ मार्क था मुझे, एब्सोल्युटली डिसअपियर हो गया वो। दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। मुझे हॉर्मोन्स की कुछ वो दी गई थी दवाइयाँ, जिसके कारण यहाँ फेशियल हेयर आने लगा था मुझे। एवरी 15 डे यू हैव टू कट इट यूजिंग अ सिजर। बंद हो गया मुझे वो आना। हॉर्मोनल इश्यूज थे मुझे, पीरियड प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली फाइन हो गई है वो। दैट इज द मैजिक दैट ग्रेटिट्यूड विल ब्रिंग इट टू यू एज वेल। या As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. आगे बढ़ो। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic by Absolutely. John Henry Lovett. ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन है जो होने से पहले ही बचा देगी आपको, कोई बीमारी होने से पहले ही रोक देगी। एंटीटॉक्सिन, सारे टॉक्सिन्स जो हैं हमारी बॉडी में वो निकल जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। और एंटीसेप्टिक, किसी भी घाव को वो ना वहीं पे रोक देगी, जहाँ है वहीं रोक देगी उसको, एंटीसेप्टिक का काम करेगा। ग्रैटिट्यूड से आप क्या नहीं कर सकते। मतलब जिनसे मैंने किया है, एक दो वर्कशॉप्स की है, राजन सर नाम है उनका, बुक मैंने किसी और से पढ़ी है, वर्कशॉप्स मैंने किसी और से अटेंड करी हैं, 2-3 जनों से। राजन सर के फैक्ट्री में किसी को कैंसर हो गया था, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट पर्सन वाज रिसीविंग, प्लस
ग्रेटिट्यूड, दोनों ने मिलके कमाल कर दिया, उनका कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि सिर्फ 3 कीमो में उनका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था। अर्लियर उन्होंने सोचा था कि 6 कीमो लगेगी, लेकिन एकदम रिडक्शन हो गया 50%। 3 कीमो में उनको बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हो गया था। So all the magics can come to our lives as well. All we need is to practice. Degree that you are grateful for your health is the exact degree for that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. अगर अपने को आज की डेट में जो भी हमारी उम्र है, 35 साल 38 साल जो भी उम्र है हमारी, उससे अगर छोटा महसूस नहीं हो रहा है, एनर्जेटिक महसूस नहीं हो रहा है, बोलते हैं ना जवान महसूस नहीं हो रहा है, तो यस, आप ग्रेटिट्यूड की कमी है आपकी लाइफ में टुवर्ड्स योर हेल्थ। जब कभी हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, हम 50 लोगों को बता देते हैं मुझे बुखार हुआ है, फलाने को बुखार हुआ है, फलाने को बुखार हुआ है। क्यों? मत कंप्लेन करो ना। 1 complaint is equals to 10 gratitude. Do we give 10 gratitude? Do we give 50 complaints के बराबर 50 into 10 500 gratitude for that particular body part? No. बुखार जब हो गया, कोविड किसी को हो जाता है, आजकल तो बड़ा ये कॉमन टॉपिक चल रहा है, कोविड हो जाता है, 50 जनों को पता चल जाता है, लेकिन क्या उतने शुक्राने करता है वो इंसान? मत बोलो, do not complain. The degree of your gratefulness is equal to the exact degree of the magics you will invite in your health. जितने grateful रहेंगे उतनी अच्छी हेल्थ रहेगी। रिंकल्स, पिगमेंटेशन सब यूं धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी उम्र से छोटे दिखने लगेंगे आप, ये गारंटी है। राजन सर जिन्होंने, मतलब मैं उनको 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, जो ये वर्कशॉप्स कराते हैं ग्रेटिट्यूड की, तो जो उनका फर्स्ट रिकॉर्डिंग का वीडियो है वो देखो, और आज की डेट के राजन सर की वीडियो देखो। बाल आ गए उनके सर पे, ही वॉज बॉल्ड, बाल आ गए उनके सर पे, जवान दिखने लगे हैं वो, हेल्दी फिट दिखने लगे हैं वो। बोलते हैं ना तोंद वोंद सब अंदर चली जाती है तो थोड़ा सा अपन यंग दिखने लग जाते हैं, वो हुआ है उनके साथ में, ऑल्दो ही इज अबव 50, बट देख के कोई नहीं बोल सकता सर को कि ये 50 years प्लस है। सो दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। you'll feel energetic, your immune system, मतलब बहुत धीरे धीरे होंगे। देखो इम्यून सिस्टम में ये जो चेंजेस होते हैं वो बहुत धीरे होंगे, लेकिन डेफिनेटली होंगे। ये जो मैंने बोला कि चिन पे फेशियल हेयर आने लगा था मुझे, मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज किया कि हाँ यार आजकल आ नहीं रहा है, बहुत रिसेंटली मैंने रियलाइज किया। सो आप रियलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस आ जाएंगे आपके हेल्थ में। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that the people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. Yes, I don't know how many of you know about the book Ikigai. Shalini, do you know? Yeah, Meenu yeah, is reading it, I know. I have read it. हाँ, सो इकिगाई में क्या है, वो एक सच, मतलब रियल स्टडी बोल सकते हो आप उसको। जापान का जो एक गांव है, गांव का नाम मालूम है शालिनी आपको? Remember? या सो जापान में एक गांव है जिसका हर बंदा, एवरी पर्सन लिव्स 100+ years, 135 years ऑफ लाइफ, उनकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी। वो मानसी इज ऑन द कॉल, यू नो अबाउट उसका नाम क्या है गांव का? वो भी I बढ़ think चुकी it's है Yokinawa या युकी Yoshinaka, something like that. योशिना। हाँ, तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो लोग खुश रहते हैं, नेचर के पास में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को ना, कलेक्टिवली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, नेचर लवर्स हैं, ईच एंड एवरीबडी इज नेचर लवर इन दैट गांव। उस पूरे गांव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज 100+ years, 135 years तक जीते हैं वो लोग। वो हमारे सामने जीता जागता सबूत है कि खुश रहने से, स्ट्रेस फ्री रहने से, टेंशन फ्री रहने से क्या नहीं कर सकते हम लोग।
सो कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली फर्स्ट इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे लेके आया है। देख लो, सोने में हमारे को सबसे पहले फर्क महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे बाकी चीजों में आपको होगा। स्किन की क्वालिटी, आई मीन सॉरी, स्किन का, हाँ, टेक्सचर, स्किन स्किन इंप्रूव हो जाएगी आपकी, रिंकल्स चले जाएंगे आपके फेस से, डार्क सर्कल्स कम कम हो जाएंगे, बॉडी ऑर्गन में जहाँ कहीं पे अभी कोई चैलेंज है अगर, तो वो ठीक हो जाएगा आपका। ऑल यू नीड इज कीप प्रैक्टिसिंग, हैव दैट फेथ कि यस हो जाएगा ग्रेटिट्यूड करने से, और जरूर कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कैसे मैजिक्स होते हैं आपकी लाइफ में। Yeah. Just to add to Anupama, Yeah. what you said, right? So many of us may not be like thinking कि इसके पीछे का science क्या है. So what happens is you might have heard कि aura cleaning, बहुत लोग कहते हैं मैं आपका aura clean कर दूंगा. तो होता क्या है कि जब हम gratitude देते हैं तो हम negative thoughts से positive thoughts की तरफ move हो जाते हैं. So एक body में जो हमारे it's made up of cells, right? So हमें कोई भी डिजीज या हेल्थ इशू क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ सेल जो है वो डेड हो जाते हैं हमारे उस एरिया के, जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है उस एरिया के बेसिक्स, या तो कुछ सेल्स खराब हो गए हैं, कुछ डेड हो गए हैं. सो व्हेन यू हैव दैट पॉजिटिव फीलिंग, या आपकी ऑरा जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो जो उन सेल्स को एनर्जी मिलती है, जैसे राइस को मिल रही है, व्हाट शी सेड, राइट, उन सेल्स को वो एनर्जी ज्यादा मिलती है, अच्छी मिलती है, तो उनकी हीलिंग फास्टर हो जाती है. दैट्स अ बेसिक. इफ सम पीपल डू नॉट बिलीव इन सच थिंग्स, तो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है. दैट्स अ वे दैट ऑथर टेक्स इट. थैंक यू शालिनी. सो ये कोई अपन जादू टोना नहीं कर रहे हैं बाय सेइंग थैंक यू ड्यूरिंग शावर एंड ऑल दैट. सबके पीछे साइंस है, सब चीज़ों के पीछे साइंस है. हर आपके पास में जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स भेजे हैं, राइस एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो दीपक चोपड़ा का हो, एवरीथिंग इज प्रूविंग कि हमारे सेल्स सुनते हैं, हमारे शब्दों में एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एब्जॉर्ब होती है. सो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट? यस. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and if you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you're going to use gratitude's magical power for the health of your body. एब्सोल्युटली. मेंटल हेल्थ में सबसे सबसे बढ़िया इम्प्रूवमेंट लाने का मतलब सबसे बढ़िया तरीका यही है, ग्रैटिट्यूड. आपके मुंह पे है थैंक यू, बस आपको प्रैक्टिस कर रही हैं. आपको अपनी उम्र से अगर छोटा महसूस नहीं हो रहा है तो प्लीज प्लीज स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड. या The magical health practice begins with the reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each इटैलिसाइज्ड italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat that part of your body. Nahi, sorry. mentally. Uh, Okay, everybody I you got close your eyes, I'll read, और आप लोग उसको महसूस कीजिए और फिर बताइएगा मुझे कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा. ठीक है, एवरीवन क्लोज योर आइज. ठीक है, चलो पहले मैं ये पढ़ देती हूँ. आफ्टर यू रीड ईच इटैलिसाइज्ड लाइन फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्लोज योर आइज एंड मेंटली रिपीट द इटैलिसाइज्ड लाइन, फीलिंग एज ग्रेटफुल एज you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you to feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. So जब जब ये आगे शुक्राने करवाने वाली हैं अभी हमारे बॉडी पार्ट्स के, so जब जब शुक्राने करा रही हैं वो एक वाई भी ऐड कर रही हैं. वाई ऐड करने से हमें सच में वो कृतज्ञता जो महसूस होती है वो इंक्रीज हो जाती है. दैट इज वाई अभी जो भी मैं पढ़ने वाली हूँ हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में है, उनको ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं, वो हमारे क्या क्या काम आते हैं वो मैं पढ़ने वाली हूँ. सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू इट.
ठीक है, जस्ट विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब जब मैं बोल रही हूँ लेग एंड फुट, तो अपना ध्यान लेग एंड फुट पे लेके जाइए, फिर हाथ बोलूंगी तो हाथ पे लेके जाइए, वैसे। चलिए मैं पढ़ती हूँ, हिंदी वाली बुक से पढ़ती हूँ मैं। Okay, so close your eyes, take deep breaths. Deep breath in, out. Deep breath in, out. Deep breath in, out. अपने पैरों के बारे में सोचें। वे हमारे जीवन के परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। हमारे को एक जगह से दूसरे जगह हम पैरों के कारण ही जा पाते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। आप खड़े हो पाते हैं, आप बैठ पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, डांस, यू रिमेम्बर द डांस पार्टीज, कितने सारी डांस पार्टीज हम कर पाए, हम डांस कर पाए बिकॉज हमारे पास पैर हैं। सीढ़ी चढ़ना, कार तक चल के जाना, सबसे बढ़कर पैदल चलना, एक रूम से दूसरे रूम, बाथरूम, किचन, सब जगह हम चल के जाते हैं। पैर ही हमारी मदद करते हैं। स्टोर्स में घूमने में मदद करते हैं, सड़क पर जाने में मदद करते हैं, एयरपोर्ट पे टहलने में मदद करते हैं। एंड यू रिमेम्बर वो समुद्र तट पे वो भागते हुए हमने एक जो पिक्चर ली थी, वो बीच पे जो एक पिक्चर ली थी हमने, पैरों के साथ में, पानी पैर में डूबे हुए हैं, सॉरी पैर पानी में डूबे हुए हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए की स्वतंत्रता देती है। से थैंक यू, a truly heartfelt thank you. Thank you, my legs. Thank you, my foot. अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं, पकड़ते हैं। कितने इम्पोर्टेंट टूल हैं ये हमारे लिए, एंड एवरी मोमेंट हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखने के लिए, खाना खाने के लिए, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, शावर लेने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। कितना इंडिपेंडेंस का एहसास है ये। हम खुद अपना काम खुद से कर रहे हैं, किसी और पे निर्भर नहीं है। से थैंक यू। Thank you to your arms, your palms, hands, fingers. Thank you. अब अपने सेंसेस के बारे में सोचें। जब भी आप खाते हो, पीते हो, अगर स्वाद लेने का, द सेंस ऑफ टेस्ट, अगर ये स्वाद की इंद्री नहीं होती तो क्या वो सुख आप ले पाते? वो चीज़, वो कॉफ़ी, वो आपका फेवरेट लेमनेड, क्या वो सच में आपका फेवरेट होता? जब जुकाम लग जाती है, बुखार हो जाता है, तब जब टेस्ट नहीं आता है हमें खाने पीने में, तब खाना खाने का मन करता है। सो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता अगर ये सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता। सो से थैंक यू टू द सेंस ऑफ टेस्ट। नाउ थिंक अबाउट योर सेंस ऑफ स्मेल। कितनी सारी चीज़ें हम स्मेल कर पाते हैं। वो फ्लावर्स जो हमारे हस्बैंड्स ला के देते हैं, वो परफ्यूम, वो वो सारी फ्रेगनेंसेस, वो समुंदर पे मिट्टी की, वो बारिश पे मिट्टी की सुगंध, वो जाड़े की रात में लकड़ी की जलने की गंध, वो तेज़ हवा जब चलती है तो अपने साथ में एक भीनी भीनी खुशबू लेके आती है, वो फ्रेश कटी हुई घास की खुशबू। ओ माय गॉड,
वो लॉन्ड्री हुए हुए कपड़ों की वो खुशबू, डिटर्जेंट की खुशबू, अमेजिंग। से थैंक यू टू द सेंस ऑफ स्मेल। थिंक अबाउट योर सेंस ऑफ टच। क्या चीज़ ठंडी है, क्या गर्म है, क्या कोमल है, क्या सख्त है, क्या चिकनी है, क्या खुरदरी है, इसका फ़र्क सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंस ऑफ टच के कारण हमें पता चलता है। बच्चों को प्यार कर पाते हैं हम हमें कोई प्यार करे तो उसका एहसास हमारा सेंस ऑफ टच कराता है। वो हग्स, वो किसेस, ये सब सेंस ऑफ टच के कारण है। से थैंक यू टू द सेंस ऑफ टच। थिंक अबाउट योर आईज। आप अपने लव्ड वंस को देख पाते हो, अपने दोस्तों को देख पाते हो, किताबें पढ़ पाते हो, अखबार, ईमेल, टेलीविज़न, ये प्राकृतिक सौंदर्य, अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी, इसको देखने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो है आँख। 1 घंटे के लिए अगर कोई हमें ब्लाइंड फोल्ड कर दे, हमारी आँखों पे पट्टी बाँध दे, कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फ़ील करेंगे हम लोग। शायद तब हम अपनी आँखों की कद्र करें। कहिए मेरी आँखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें। आप जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई देता है, सामने वाले की आवाज़ आपको सुनाई देती है, ऑल बिकॉज़ ऑफ योर सेंस ऑफ हियरिंग। आपका फ़ेवरेट म्यूज़िक, वो समुद्र पे पानी की आवाज़, ऑल बिकॉज़ ऑफ योर सेंस ऑफ हियरिंग। वो रेडियो, वो मोबाइल पे बातचीत, ऑल बिकॉज़ ऑफ योर सेंस ऑफ हियरिंग। Say thank you. Thank you to the sense of hearing. इन सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्ट करता है हमारा ब्रेन। उसके बिना इन सब का कोऑर्डिनेशन असंभव है। 1 सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस को प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन। जीवित होने की अनुभूति, एहसास, वो देता है हमारे को ब्रेन। इतना वाइटल ऑर्गन जिसका डुप्लीकेट कोई भी कंप्यूटर नहीं बनाया आज तक, कोई टक्कर नहीं ले सकता हमारे ब्रेन से। सो से थैंक यू टू माई ब्रेन। थिंक अबाउट द सेल्स। खरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। दे ऑल लाइक वर्क 24/7। कुछ रिपेयर हो रहे हैं, कुछ डैमेज हो रहे हैं, कुछ डेड हो रहे हैं। एवरी टाइम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। निरंतर सफाई चल रही है हमारे शरीर में, नवीनीकरण, नयापन। न्यू सेल्स आर गेटिंग बिल्ड, ओल्ड सेल्स आर गेटिंग रिपेयर्ड, और डेड सेल्स आर जस्ट गेटिंग अवे, वॉश्ड अवे एवरी मोमेंट। एंड ये सब सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। आपको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देने पड़ रहे हैं, सोचना ही नहीं पड़ रहा है। थैंक यू तो बनता है। शरीर के उन सभी अंगों को थैंक यू कि तुम एफिशिएंटली काम कर रहे हो, परफेक्टली काम कर रहे हो। थैंक यू। इन सब चीज़ों से बढ़कर अगर कोई चीज़, कोई ऑर्गन हमारे शरीर में है तो वो है हमारा हार्ट। 24/7 राइट फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न, तब से काम कर रहा है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेता है। कॉन्स्टेंटली खून पहुंचा रहा है हमारे हर ऑर्गन को, हमारे हर बॉडी पार्ट को, वो भी बिना कोई इंस्ट्रक्शन के। हमें बोलना भी नहीं पड़ रहा है। एक पल को हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, लेकिन हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है।
Say thank you. Thank you to your heart. Whenever you guys are comfortable, open your eyes. Who would like to share? In the order of my screen. Sanchita. Beautiful experience again. Yes, starting from my leg, I was going through a little pain these days. I'm feeling a little relieved. And so far, yes, a relief in pain in my legs only. I'll start giving gratitude. I'm sure I will be in a good recovery mode for my health. Yes. सिर्फ एक बार थैंक यू बोला अभी तो हमने. Yes, indeed. We'll keep continuing, and I'm sure there will be a good recovery. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Shalini. Yeah, hi. I have been doing this gratitude part from past 2 months, but I had an insomnia problem. Like I was not able to sleep last 1.5 years. So whole night it used to happen. But since I started doing this last 2 months, it's like the day also I wanted to sleep. It's the way it is. Nice. Thank you. Thank you for practicing it and thank you for sharing. Yeah. Thank you. Achita. Uh, it was good. It was nice. Value of the body. How these body parts have helped us come so far. Yeah. Running after the little kid also is impossible without these body parts. Yes, indeed. Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you for realizing it. Thank you. Monica ji. Yeah, it was good. It was night, but today I got a nap actually while doing this. I'm very good in sleeping actually. While I do long meditation, I don't know when I got nap. Sorry. No issues, no issues. भगवान की नियामत है ये भी बहुत बड़ी. बट कई बार आई फील लाइक इट्स अ प्रॉब्लम बट वो मेडिटेशन करते करते कब वो नींद में चली जाती हूँ आई डोंट नो. दैट शुड नॉट बी देयर बट ऐसा होता है मेरे साथ. जब आपको मैं ट्रांस मेडिटेशन कराऊंगी तब तो आप प्लीज मेरे घर ही आ जाना. नहीं तो सो जाओगे तो मुझे ट्रांस से निकालना नहीं आता है. ओके. Thank you. Anju. Thank you so much. Thank you for experiencing it. Yeah, nice experience. I feel the energy of that part and flow of energy I can feel, then definitely it's very good. Yes. That feeling is very nice. Thank you. Yeah, thank you. Manju Masi. You are on mute. आज मैंने फील किया कि मेरे पैर क्या करते हैं, हाथ क्या करते हैं. हार्ट पे हाथ रखा तो एकदम फील हो रहा है कि हाँ हाँ मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है. मतलब बस हो रहा है, मतलब कि करते रोज ये सब कुछ रोज हो रहा है, लेकिन आज पर्सनली जैसे एक हाथ रखा तो फील हो रहा, हाँ ये चीज हो रहा है. हार्ट पे रखा तो ये हो रहा है, हाँ मैं आंख भी है मेरे, मैं देख पा रही हूँ. आज इसका फीलिंग एक्चुअली अंदर से आ रहा है. Yes. ये मैंने फील. Thank you for realizing it. Thank you for experiencing it. Thank you. Thank you for sharing. Sunita Mami ji. बहुत अच्छा रहा. लग रहा था कि हाँ अपन मतलब है यहाँ पर अभी और अच्छा महसूस हो रहा है. Thank you. Meenu. I think your ID went like it got disconnected. In the middle, yes. Yeah. सुना या नहीं सुना पूरा? I mean. पूरा तो नहीं सुना of course. थोड़ा सा while I was there, so of course you feel nice when you pay your small thank yous to even your smallest body part, say even your nail. So you feel good about it.
थैंक यू। मानसी कुछ शेयर करना है? सॉरी, मानसी को पूछ रहे हैं। मासी नहीं, मानसी। Mansi, you're on mute if you're saying something. Okay, maybe she got busy with a call or something. काम कर रही है। चलो, थैंक यू गाइज फॉर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर योर सेल्फ। एंड सिर्फ एक बार अपन थैंक यू बोले हैं तो एक एनर्जी फील हो रही है हमारे को ट्रैवल करते हुए। तो डेली आप जब शावर लेते समय या जब भी, इनफैक्ट अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन या पार्ट में अगर आज की डेट में कुछ चैलेंज है, जब भी टाइम मिले जस्ट लाइक थोड़ा उसको प्यार करो, थैंक यू बोलो। वो क्या काम करता है आपके लिए उसको एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो। डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, डेफिनेटली। यस, लेट्स कंटिन्यू। अर्चिता, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, हेल्दी हार्ट तक से थैंक यू। Okay. Next, take a piece of paper on a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. हाँ, तो ये आज का हमारा होमवर्क है कि एक कार्ड बनाना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। बिल्कुल ऐसे ही बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है और ऐसी जगह आप उसको लगाइए जहाँ पे आप ज़्यादा समय बिताते हैं अपने दिन का। सो इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ तो अपने किचन कैबिनेट पे लगा सकते हो, बेडरूम की वॉल पे या बेडरूम की कैबिनेट पे लगा, आई मीन सॉरी कबर्ड की उस पे लगा सकते हो, डोर पे, जहाँ भी आप इसको ज़्यादा बार देख पाओ वहां लगाइएगा इसको। और कलर ग्रीन ही रखिएगा। ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी इज पीस, प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी होती है वो। सो दैट इज वाई ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी में ही हम लिखेंगे, आई मीन सॉरी ग्रीन कलर में ही हम लिखेंगे। या अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है तो ब्लू चलेगा, ब्लू भी नहीं है तो रेड चलेगा। फ्रीक्वेंसी वाइज एवरी कलर हैज ए फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी वाइज फर्स्ट ऑप्शन हमेशा आप ग्रीन रखिएगा, सेकंड आप ब्लू या रेड रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ब्लैक से मत लिखना। या Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. यस, सो ये कार्ड बनाना है हमें अभी सेशन खत्म होते ही। उसके बाद में इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप इसको बार बार देख पाए, और 4 बार दिन में। तो मतलब अपना दोपहर का सेशन है तो 2 बार अभी कर लेना, एक अभी, एक रात को, कल सुबह और कल सेशन पे आने से पहले, तो 4 बार हो जाएगा आपका। सो ऑन 4 डिफरेंट ओकेजन्स इसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, महसूस कीजिए कि वाकई में कितनी बड़ी नियामत दी है भगवान ने, कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है पूरा शरीर। मतलब एक साथ कितने सारे कॉम्प्लेक्स मैसेजेस चल रहे हैं मेरे दिमाग में अभी, कि सेशन खत्म होते ही मुझे वो दाल जो मैंने बाहर रखी हुई वो फ्रिज में रखनी है, ललित के आने से पहले मुझे खाना, एक साथ चल रही है ये सारी थॉट्स। मैं अभी नोट्स भी पढ़ रही हूँ मेरे, आपसे बात भी कर रही हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेरा पैर सो गया था तो मैंने पैर को भी हिलाया। सो कितने सारे मैसेजेस एक साथ प्रोसेस करता है ये, कितना कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। इसकी एक चीज ये भूल जाए अभी मेरा दिमाग कि मैं दाल बाहर छोड़ दूं और अंदर रखना भूल जाऊं, मेरा तो अभी खाना बनाने का पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। सो पे योर ग्रेटफुलनेस, इट डिजर्व्स योर ग्रेटफुलनेस। यस, Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and just for life. If gratitude was used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. एब्सोल्युटली। सीक्रेट मूवी किस किसने देखी? नहीं देखी है अभी तक, प्लीज देखिए। उसमें एक इंसान अपने चार्टर प्लेन से क्रैश हो जाता है तो वो
शायद चार्टर प्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी है, वो क्रैश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सोचिए किस हाइट से गिरता है, वो प्लेन है, किस हाइट से गिरता है वो। 308 फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उसको। 308 फ्रैक्चर्स किसको बोलते हैं? उसके लंग्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि नहीं, ये लाइक कुछ दिनों का मेहमान है टाइप्स, बस सांसें चल रही है, इसके वेंटिलेटर पे होता है वो। लंग्स फ्रैक्चर हो गया तो मतलब वेंटिलेटर पे है वो। बट उस इंसान का विजुअलाइजेशन टेक्निक और अपना बिलीव कि नहीं, मैं निकलूंगा इस हॉस्पिटल से 8 महीने के अंदर अंदर, क्रिसमस पे आई विल वॉक ऑन माई फुट एंड वॉक आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल, मैं खुद चल के निकलूंगा इस हॉस्पिटल से बाहर। सिर्फ इस बिलीफ ने, और वो अपने आप को विजुलाइज करता रहा कि हाँ मैं क्रिसमस पे निकल रहा हूँ इस हॉस्पिटल से बाहर, सिर्फ इन 2 चीज़ों ने, अलॉन्ग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट ही वॉज गेटिंग, 308 फ्रैक्चर्स ठीक हो गए उसके। ही इज नोन एज मिरेकल मैन। सो आप गूगल पे अगर मिरेकल मैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी डालेंगे तो इसकी स्टोरी आपको पढ़ने को मिलेगी। अदरवाइज सीक्रेट मूवी में है इसकी स्टोरी। ये What is the रियल name? Did you repeat करना? Miracle Man. मिरेकल मैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। It is not real. It is picture or it's a real story? ये सब रियल स्टोरीज हैं उसमें, सीक्रेट मूवी में जो भी है वो सब रियल स्टोरीज है। Okay. वो सब रियल बंदे हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके ठीक किया अपना जो भी चैलेंज था। Okay. सो उस मूवी को देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो यूट्यूब पे, जिसमें भी कंफर्टेबल है लैंग्वेज में, आप प्लीज़ देखिए ये मूवी ज़रूर। क्या क्या नहीं कर सकते अपन विजुअलाइजेशन से, विजन बोर्ड से क्या क्या नहीं कर सकते। जब रणवीर सिंह कर सकता है, हीरो बन सकता है, इतना टॉप का हीरो बन सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं कुछ अपनी लाइफ में? कमाल। सो आज के बाद से मेरा टिप ये है कि इन केस यू गाइज आर टेकिंग एनी मेडिकेशन, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन नहीं तो वाइटामिन ले रहे हो, उसको लेते समय थैंक यू बोलिए। when you are putting it in your mouth along with the water, say thank you। और जो भी उस पर्टिकुलर दवाई का रोल है आपके शरीर में, अगर जैसे क्रोसिन लेते हैं तो वो बुखार ठीक करती है, सो थैंक यू मेरा बुखार ठीक करने के लिए, थैंक यू मेरे विटामिन को रेगुलेट करने के लिए, थैंक यू मेरे बीपी को रेगुलेट करने के लिए, थैंक यू मेरे कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए। जैसे ही आप ये बोल के लेंगे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, उस दवाई की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। यस। Magic practice number 4. Magical health. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2. On a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Number 3. Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." थैंक यू अर्चिता फॉर रीडिंग। मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारी सेम है। आज हमें एक कार्ड बनाना है। ऑथर बोल रही हैं एक कार्ड बनाना है, मैं आपको बोलूँगी 2 बना लीजिए। एक सिंक एरिया में लगा लीजिए, आई मीन मिरर पे, सिंक मिरर पे लगा लीजिए, ब्रश करते समय डेली दिखेगा आपको। मैंने उतारा ही नहीं है, ये असाइनमेंट करने के बाद में ये पेपर कार्ड उतारा ही नहीं है। 2 बनाए थे मैंने, एक सिंक मिरर पे लगा दिया है और एक मेरे किचन कैबिनेट पे लगा हुआ है। जब हमने घर शिफ्ट किया ना, मैं उतार के ले आई वो, और यहाँ पे वापस यहाँ पे लगा दिया है मैंने। सो मेरा अगर टिप माने तो 2 बना लीजिए, एक ज़रूर अपने बाथरूम मिरर पे लगाइए। सुबह सुबह उठते ही जब आप देखोगे इसको, सो जितने थैंक यू उस समय मिरर में देखते समय आप बोल सकते हैं, बोलिए। इट विल एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर यू। तो उसको देखना है। आज का एक्सरसाइज हमारा ये है कि उसको 4 बार देखना है, धीरे धीरे पढ़ना है, खूब सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है अपनी प्रेशियस हेल्थ के उपहार के लिए। जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी की पीडीएफ आपके साथ में शेयर्ड है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये वाला कार्ड बनाना है। इंग्लिश में जो बना रहे हैं, The gift of health is keeping me alive. Okay?
बहुत सिंपल सा होमवर्क है आज, तो फटाफट बना लेंगे अभी अपन। एनी क्वेश्चंस? बट ऐसा बोला जाता है जैसे बाथरूम में थोड़ा नेगेटिविटी रहती है, इजंट इट? तो नेगेटिविटी। अपन पॉजिटिव कर देंगे, रोज अपन शावर में थैंक यू बोलेंगे तो फिर देखो कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। ना, आई एम सोचना ही आस्किंग फॉर नहीं है। दिस कार्ड। एक्चुअली कार्ड अगर अपन बाथरूम में लगाते हैं तो इट्स मोर नेगेटिविटी, इज इन लाइक लेकिन अपन जब उसको पढ़ रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं? हाँ, आपकी पॉजिटिव। फीलिंग, यस, आपकी फीलिंग मैटर्स। ओके। या एनी अदर क्वेश्चन? चलो हेलो, फिर। हाँ हाँ जी। ये खाली कार्ड में खाली यही लिखना है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग स्माइलिंग। स्माइलिंग नहीं, अलाइव अलाइव अलाइव, या अलाइव। खाली यही लिख के खाली पेस्ट करना है ना। यस, और उसको 4 बार देखना है, दिन में 4 बार देखना है। ओनली फॉर टुडे या सब दिन के लिए? एक्सरसाइज असाइनमेंट मतलब बुक कह रही है आज के लिए, लेकिन ये मेरा टिप है कि उसे उतारना मत, उसे लगे रहने दो जहां पे आप लगाओगे इसको कार्ड को, लेट इट बी देयर, पेस्ट इट देयर। ओनली दिस वन ना, ब्लेसिंग्स तो नहीं लिखने हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। लिखने का होमवर्क बस आज इतना ही है कि एक लाइन लिखनी है आपको। मॉर्निंग ब्लेसिंग्स तो लिखना ही है। हाँ वो तो कंटिन्यू है, काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक तो कंटिन्यू है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं तो डेली न्यू असाइनमेंट जो है उसकी बात बता रही हूँ आपको। ठीक है ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स, एनी मोर शेयरिंग्स और डाउट्स? ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक See, यू। see you all tomorrow. Bye bye. 3 p.m. Thank Bye-bye. you, Didi. Thank you Bye so bye. much. Thank you. Thank you. Thank Bye you. bye. Jai Shri Krishna. Jai Thank you Shri for Krishna. joining.